बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लोग अक्सर औकात पूछते हैं कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर होकर भी क्या इतने ताकतवर नहीं है कि वो माफिया को ख़त्म कर सकें, उनकी जड़ों को खोखला कर सकें। तो उसका जवाब है बिल्कुल ना। ये सिस्टम इस तरह बना है कि आप देख लें कि माफिया ने जड़ें इतनी मजबूत कर ली, आप कुछ नहीं इनका बिगाड़ सकते। नुमान नियाज़ और शोएब अख्तर का मामला आपके सामने था, सारी दुनिया ने देखा। हुआ क्या, शोएब अख्तर से उन्होंने बदतमीजी की। होना तो ये चाहिए था कि वो उस वक्त माफ़ी मांग लेते और शोएब अख्तर ने जाहिर सी बात है बाद में ड्रामा क्रिएट किया कि ये प्रैंक था, ये था, वो था। दोस्ती इनकी बड़ी पुरानी है शोएब अख्तर से, उस दौर की दोस्ती है जब शोएब अख्तर इवन के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे और उसके बाद वो फिर इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बने। ये इनकी है दोस्ती। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि इस वक्त शोएब अख्तर की सुलह हो गई है और शायद शोएब अख्तर चाह भी ना रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद ये मामला तय हुआ। अब इसके पीछे असल कहानी समझ लीजिए। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। नुमान नियाज़ को चाहे वो हुकूमती कमेटी हो, चाहे वो पीटीवी की हो, वो सजा नहीं दे पाई। ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा। उन्होंने शोएब अख्तर को भी फारिग किया, नुमान नियाज़ को भी फारिग किया, क्योंकि नुमान नियाज़ की जड़ें सिस्टम के अंदर इतनी मजबूत है कि कोई उनको हटा नहीं सकता, कोई उनको बर्बाद नहीं कर सकता या ना उनको सजा दे सकता है। आप देखिए कि शोएब अख्तर को 10 करोड़ का आपने नोटिस दे दिया है और ये कहा शोएब अख्तर को कि आपको अब जवाब देना पड़ेगा। अब हुआ यूँ कि मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और पूरा सोशल मीडिया, पूरा पाकिस्तान शोएब अख्तर के साथ खड़ा है। अब हुआ यूँ कि शोएब अख्तर ने किसी से कोई गुफ्तगू नहीं की। अब नुमान नियाज़ हुकूमती वज़ीरों से और शोएब अख्तर और उनके जो कॉमन दोस्त थे उनसे रब्ता कर रहे थे कि आप कोई मेरा मामला तय करवा दे, बैकडोर चैनल पर कोई हम टेबल टॉक कर ले, ये है वो। शोएब अख्तर से रब्ता किया गया कई वज़रा की जानिब से, जिनमें फवाद चौधरी फिर मेन पर आए। अब शोएब अख्तर ने यह बात कही कि देखिए मेरी हुई है इंसल्ट, मुझे कोई चीज़ नहीं था, आपने मुझसे की है ज़्यादती। आप अगर ऑनरेन मुझसे माफ़ी मांगते तो मैं आपको माफ़ कर देता। अब आप सोचिए ज़रा कि नुमान नियाज़ को समझ आई कि बेवकूफ़ी जो पहले की थी अपना करूँ। उन्होंने कहा ठीक, मैं आपसे माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, मैं ऑन एयर माफ़ी मांग लूँगा, वीडियो बनवा कर माफ़ी मांग लूँगा। वो माफ़ी कैसे मांगी ये पहले आप देख लीजिए। वो माफ़ी उन्होंने मांगी कैसे, शोएब अख्तर की बॉडी लैंग्वेज देखिए, फिर आपको बताते हैं ये असल में कहानी पीछे चली क्या थी जिसने पूरा खेल अदा किया। ये देखिए ज़रा। शोएब अख्तर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर वॉट एवर हैपन ऑन स्क्रीन। वो नहीं होना चाहिए था और उसका रीजन ये है 30 साल की यारी है यार, दैट शुडंट गो डाउन। चलो बस ठीक है, said it, you should have said it long time ago. नो जी, इट्स नेवर टू लेट। आपने देखा। अब इस सूरत हाल के अंदर मामला कुछ यूँ है कि आप शोएब अख्तर की बॉडी लैंग्वेज से देख सकते हैं। शोएब अख्तर को काफ़ी वज़रा ने, फिर काफ़ी लोगों ने कहा जी, और ये खाली फवाद चौधरी, बड़े लोग, स्पोर्ट्स के बड़े लोग, इवन के जो कॉमन क्रिकेटर्स थे उनसे राब्ते करवाए गए कि शोएब अख्तर से कहें कि आप माफ़ कर दें, इस मामले को छोड़ दें, ये वो। अभी सूरत हाल में शोएब अख्तर ने कहा कि अगर दुनिया के सामने मेरी इंसल्ट हुई है तो आप दुनिया के सामने अपोलोजाइज़ करेंगे तो मैं आपकी अपोलॉजी एक्सेप्ट कर लूँगा और मैं इस मामले को रफ़ा दफ़ा कर दूँगा। अब आप देखिए कि उसके बाद फवाद चौधरी अपने घर पर लेकर आए, ये मामला तय किया, उनको बिठाया, सारी सूरत हाल हुई, गिले शिकवे दूर किए। देखिए अभी तक शोएब अख्तर बड़ी मुश्किल से उन्होंने दिल पर पत्थर रखा है। आप शोएब अख्तर को शायद आम लोग जानते होंगे कि वो बड़े फास्ट बॉलर रह चुके हैं। शोएब अख्तर का एक करिश्मा है। शोएब अख्तर अंदर से जितने मजहबी हैं, आपको शायद नज़र नहीं आता कि वो दाढ़ी नहीं उन्होंने रखी हुई, लेकिन वो जितने ज़्यादा अंदर से नरम इंसान है, शायद पाकिस्तान की हालिया क्रिकेट के अंदर कोई भी इस लेवल का शख्स नहीं है। शोएब अख्तर ने अरूज देखा और अरूज के दिनों में भी शायद उनको उस लेवल का यूटिलाइज नहीं किया गया, लेकिन आप देखिए कि इस शख्स की हिम्मत है कि इस सब के बावजूद। फवाद चौधरी की जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर चली है असल में फवाद चौधरी ने बनाई थी, फिर उन्होंने बनाई और उसके बाद ये सारे का सारा मामला तय करवाया। अब जानते हैं कि इंडियन मीडिया ने शोएब अख्तर को कहा कि आप हमारे टीवी चैनल्स पर आएँ, आप आकर अपनी स्टोरी ब्रेक करें, आपके साथ हुआ क्या है। एक तो उनको रेटिंग मिलनी थी। अब शोएब अख्तर जैसे शख्स की ग्रेटनेस देखिए कि उस शख्स ने इनकार कर दिया। शोएब अख्तर का एक पूरा इंटरव्यू करने के लिए लाखों करोड़ों रुपया उनको इवन के दिया जा सकता था कि आपसे गुफ्तगू करेंगे, आपकी पाकिस्तान के साथ जो मामला हुए हैं, पाकिस्तान में मीडिया पर आपके साथ जो ज्यादती हुई है, आप हमें बताएं। और इवन के ऐसी भी सूरत हाल पैदा हो गई थी कि भारतीय मीडिया के अंदर जो उनके हल्के थे
वो ये कह रहे थे कि शोएब अख्तर को एक परमानेंट शो दिया जाए जहाँ पर एक होस्ट हो, साथ शोएब अख्तर हो। असल में होता यूँ है कि शोएब अख्तर की डिमांड है भारत के अंदर बहुत ज़्यादा, और शोएब अख्तर का तज्जिया होता है तो भारत के अंदर जो रेटिंग है वो आसमान पर चली जाती है। इस सारे इशू के बाद ये कहा जा रहा था कि आप शोएब अख्तर को, यानी यहाँ तक ऑफर करने की तैयारी भारतीयों की तरफ से थी कि अगर शोएब अख्तर एग्री होते हैं तो हम यहाँ से उनके शोज़ वगैरह हटा लें और उनका इंडियन मीडिया के साथ एक मुआहदा हो जाए कि आप सिर्फ उनके साथ काम करेंगे, और उसके बदले में उनको वो बड़ी अमाउंट ऑफर करने को तैयार थे। लेकिन आप अंदाज़ा कर ले, असल में मामला ये आया कि फवाद चौधरी जब आए हैं तो इसमें फिर इमरान खान का भी अमल दखल हो गया। इमरान खान ने इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी और उनको कहा गया, देखिए मामला जब शोएब अख्तर के बारे में एक एक चीज़ बताई जा रही थी, शोएब अख्तर इमरान खान को बड़ा पसंद करते हैं और इमरान खान शोएब अख्तर को भी। शोएब अख्तर अक्सर कहते हैं कि मुझे इमरान खान बच्चा समझते हैं, वरना वो शायद पीसीबी का चेयरमैन या कोई बड़ा ओहदा मुझे देते, वही समझते हैं कि शेबी आज भी बच्चा है। अब सूरत हाल ये पैदा होती है कि इस तमाम मामले के अंदर हुकूमती सतह पर यह मामला उठा तो फिर फवाद चौधरी को एक टास्क दिया गया कि आप इस मामले को हल करें। तो उन्होंने कहा कि कानूनी जंग की बजाय हम बैकडोर चैनल पर मामला तय करते हैं। अब जानते हैं पीटीवी पर आप लोगों ने कितना पिछले साल टैक्स दिया है? 810 करोड़ रुपए। और 810 करोड़ रुपए देने के बाद आपको पीटीवी से क्या मिला है? आपको लो क्वालिटी चैनल मिलता है। आप अगर इंडिया के चैनल से उठा ले तो प्योरली अल्ट्रा एचडी हैं। आप सुपर स्पोर्ट्स उठा ले, आप अफगानिस्तान का आरटीए उठा ले, वो भी स्पोर्ट्स चैनल है। और आरटीए स्पोर्ट्स का एचडी आप जाकर देख ले, आप हैरान होंगे कि ये क्या है। आपको पीटीवी पर थर्ड क्लास, यानी 810 करोड़ रुपए बिजली की मद के अंदर बिलों में जो फीस ली गई है, उसके बावजूद अभी इतना पैसा अदा करना है। ये आपका पैसा कहाँ जा रहा है? ये जो सिफारशी भर्ती किए गए थे पीटीवी के अंदर, एक तो मुलाजिम और जो रिटायर्ड हो चुके, आप उनकी तनख्वाहें और पेंशन आपके पैसों से जा रहे, बदले में आपको मिलता क्या? कम से कम इतना हो जाए कि आप टीवी जब चल रहा हो, मैच हो रहा हो, तो आप कोई भी इश्तेहार ना चलाएं ताकि लोग प्रॉपरली पूरा मैच देख सके। एचडी के अंदर मैच देखें, थर्ड क्लास क्वालिटी है उसकी, लोगों को फायदा कोई नहीं हो रहा। उसके बाद इवन के जो एक्सपर्ट्स बिठाए होते हैं उनकी आवाज़ें ठीक नहीं आ रही होती क्योंकि लो क्वालिटी साउंड है आपका। कोई सिस्टम ऐसा नहीं है। फवाद चौधरी उसमें कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हम इसको एचडी करें, मामला करें, लेकिन सोचिए आम रूटीन में आप किसी भी बड़े मीडिया चैनल पर चले जाएं, उनकी इतनी पैसे होते ही नहीं है। ये 810 करोड़ रुपए आपने दिया, अगर ना दे तो पीटीवी बैंकरप्ट हो जाए। पीटीवी की इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो अपनी तरफ से कोई पैसा कमा सके, क्योंकि सारे का सारा बोझ पाकिस्तानियों के ऊपर है। और ऊपर से आप फिर इस तरह के लोग बिठा देते हैं जिन्होंने आकर शोएब अख्तर को इंसल्ट करना होता है, उनकी बेइज्जती करनी होती है। दुनिया के अंदर ये बात गई है, लेकिन शायद शोएब अख्तर का दिल बड़ा है। उनका दिल असल में, जितने आपको बहुत सारे जो लोग नज़र आते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि वो मजहबी आपको ज़ाहरी हालत से नज़र आए, लेकिन असल मजहबी ये होता है जो अल्लाह के साथ अपना दिल लगा लेता है। अब यकीन कीजिए उनको शोहरत की ज़रूरत नहीं है। शोएब अख्तर, पूरी दुनिया एक भी शोएब अख्तर प्रोड्यूस नहीं कर पाई, पाकिस्तान तो छोड़िए पूरी दुनिया नहीं कर पाई। इस तरह के लोगों को आपको अपने क्रिकेट के अंदर टॉप ओहदे पर रखना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि रमीज़ राजा शोएब अख्तर को एक बड़े ओहदे पर लेकर आए कि शोएब आप हमें 10 अपने जैसे फास्ट बॉलर्स पूरे पाकिस्तान से ढूंढ कर दिखाएं, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त बॉलर्स की कमी हो गई है। फास्ट बॉलिंग के अंदर वो लेवल ही नहीं रहा। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान कहाँ पर पहुँच सकता है। ये है इस शख्स का टैलेंट कि अगर हुकूमती वजीर पड़े हैं तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे पैसा लेकर दें, फलाना लेकर दें। उन्होंने कहा ठीक है, मैं दिल बड़ा करता हूँ और माफ़ी देता हूँ। और जो शख्स माफ़ करता है अल्लाह के यहाँ उसका कितना रुतबा है, ये अल्लाह पाक बेहतर इंसान को अता करते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।